तो दोस्तों पीएनबी गिल्ड्स लिमिटेड ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो थोड़े मिक्स लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटाबेस के लिए कंपनी को उससे लाख्स में दिया गया है। मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 442 करोड़ के आसपास, पिछले साल 339 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 346 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल बात करें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 2% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 22% के आसपास की गिरावट है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल मात्र 2% कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर 22% के आसपास की गिरावट भी देखने को मिल रही। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 371 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 339 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 395 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा है कंपेयर टू पिछले साल। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 57.5 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट था। पिछले साल कंपनी लॉस में थी, अप्रोक्सीमेटली 7.8 करोड़ 8 करोड़ के आसपास का लॉस था कंपनी को, जबकि अभी देखें तो कंपनी का लॉस बढ़ के 41.5 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो लॉस है वो इस क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। उसके पीछे क्या रीजन है वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या रीजन है। तो जैसे कि आप समझ लीजिए कि इसको पिछले साल कंपनी को फाइनेंस कॉस्ट अगर देखा जाए, एक्सपेंस की बात करते हैं फाइनेंस कॉस्ट, तो कंपनी मात्र 254 करोड़ खर्च की थी। इस क्वार्टर में 324 करोड़ कंपनी ने खर्च किए, मतलब कि 2% रेवेन्यू बढ़ा है। अब फाइनेंस कॉस्ट की बात करें तो फाइनेंस कॉस्ट पिछले साल से बहुत ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली 30% ज़्यादा आपको देखने मिला है। इसकी वजह से कंपनी का जो खर्चे हैं वो बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बहुत गिरता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 3 रुपये के आसपास था, 3 रुपये 22 पैसे। पिछले साल माइनस का 0.44, अभी देखें तो माइनस का 2.28 देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर के जो नंबर है कुछ खास तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू तो साल से साल बढ़ा ही नहीं है, क्वार्टर क्वार्टर रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है। ऊपर से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। हालांकि मैं आपको बता दूं ये शेयर बेसिकली आप सभी को पता है कि अगर आपने इस शेयर के अंदर एंट्री लिया है तो ये हमारे जी बिजनेस है, उन्होंने इस शेयर को रिकमेंडेड किया था कि इस शेयर को बाय कीजिए, आने वाले समय फ्यूचर बहुत ब्राइट है। फ्यूचर ब्राइट क्या होगा, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ ही नहीं दिखा रहा है तो फ्यूचर क्या ब्राइट होगा। तो देखते हैं मार्केट कैसे एड करेगा, लेकिन नॉर्मल नंबर है, हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।